वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और ये वीडियो आपके लिए बी लव होल्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में काफ़ी पॉइंट्स कवर करूंगा, जिन पॉइंट्स में ये हैं कि मैं आपको आज जो अपडेट्स चल रहे हैं बी लव की अपडेट्स दूंगा। जो बी लव की कम्युनिटी के क्वेश्चन आंसर होते हैं, बी लव के जो क्वेश्चन आंसर हाल ही में जो कम्युनिटी में फैले हुए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। काफ़ी क्वेश्चन हैं, मैं आपको ये वजह बताऊंगा कि क्या वजह है कि बी लव की 90% जो कम्युनिटी है वो डिमोटिवेट हुई है, जो होल्डर्स हैं जिन्हें इन्वेस्ट किया है, और जो बी लव में लीडर्स हैं, जो लीडर्स जिन्हें इन्वेस्ट किया वो भी पॉजिटिव है। वजह क्या है ये वजह भी आपको बताऊंगा। ये वजह सुन के आपको काफ़ी खुशी होगी और आप कहेंगे आप सही कह रहे हैं, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताऊँगा कि बी लव का फ्यूचर क्या होने वाला है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उमर खान साहब जो हैं ये क्यों नहीं बी लव को $2 पे लिस्ट कर रहे, क्या वजह है $2 पे लिस्ट नहीं कर रहे, और एक्सचेंजेस पे अभी तक लिस्टिंग क्यों नहीं शुरू हुई, इस वजह का बताऊंगा। और कंपनी ने बता दिया कि कंपनी ने जो मीटिंग कैंसिल की थी वो मीटिंग कैंसिल क्यों की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, पार्ट्स में है, हमेशा की तरह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट्स की तरफ बात करते हैं। कंपनी बार बार कहती है एक्सचेंज ऑन को लाइव करेंगे, एक्सचेंज ऑन में बी लव को लिस्ट करेंगे और जिससे आप बी लव को सेल कर पाएंगे। और उसके बाद बी लव की यूटिलिटी देने वाले हैं कंपनी लव वॉलेट में, जैसा कि आपको पता है, और 1% बी लव ट्रांजेक्शन फ़ी के तरह के ज़रिए यूज़ होगा। लव वॉलेट में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो बी लव यूज़ होगा 1%। और उसके बाद बी लव की और प्रोजेक्ट्स में भी यूटिलिटी आने वाली है, एक AI बेस्ड प्रोजेक्ट है उसमें भी। और किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में जब बी लव लिस्ट हो जाएगा तो आप जब बी लव को जाके वहाँ पर सेल करने जाएंगे तो 1% यूटिलिटी देनी पड़ेगी, 1% गैस फीस के रूप में बी लव देना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा है गैस फीस के रूप में। अगर आप किसी एक्सचेंज पे बी लव को लिस्ट कर सेल करने जाएंगे तो इतना ज़्यादा देने की वजह ये है कि कंपनी कहती है कि जब इसको हर महीने ये कंपनी के वॉलेट में जाता रहेगा, अलग से वॉलेट में जो ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर में 1% बी लव यूज़ होगा, और कंपनी एक मीटिंग लेगी और उस मीटिंग में सरेआम सबके सामने उस वॉलेट में से जितने बी लव होंगे उसको बर्न करेगी ताकि बी लव की सप्लाई को कमी आए और बी लव की प्राइस ऊपर जाए। और उसके बाद जो है ना कंपनी इसको जो है ना 50 से 100 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने के बारे में सोचेगी, क्योंकि 500 दिन बाद ये लिस्टिंग शुरू करेगी 50 से 100 एक्सचेंजेस में। उससे पहले ये जो है उसमें लाएगा, एक्सचेंज ऑन में लिस्ट रहेगा और एक्सचेंज ऑन में ही ट्रेड होगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो बी लव की हाल ही की अपडेट्स हैं। अब चलते हैं कि क्या वजह है कि 90% बी लव की कम्युनिटी नेगेटिव हुई है, और जो बी लव में जो जिन लीडर्स हैं जिनने बी लव में इन्वेस्ट किया है वो पॉजिटिव है। वजह सिर्फ ये है कि कंपनी जो भी मीटिंग लेती है और जो भी प्रोजेक्ट लाती है उस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ लीडर्स की कमाई का जरिया होता है। लीडर्स जो होते हैं वो तो अपनी कम्युनिटी से कमा लेते हैं, ऐसे ऐसे स्कीम्स लाती है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम लाती है जो सिर्फ लीडर्स को प्रॉफिट दे जाते हैं। और जो आम इन्वेस्टर होता है जिसके पास कोई टीम नहीं होती, जिस तरह अकेले बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिस तरह आप में से कई भाई होंगे जिनने अकेले इन्वेस्ट किया, उसके साथ कोई लीडर कोई टीम नहीं है, तो उनको कोई प्रॉफिट वाला कोई प्रोजेक्ट उनको आया नहीं है। BFIC गोल्ड में लीडर्स की कमाई हुई, बुलिटो में लीडर्स की कमाई हुई, OKFX में सिर्फ लीडर्स ने कमाया। उसके बाद जो है सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, सुपर 11 गेम ओके, सब में लीडर्स ने कमाया। आम एक बंदा जो अकेला बंदा है जिसके पास कोई टीम नहीं है उसने 1 रुपया नहीं कमाया, और बी लव से भी अभी तक उसने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ लीडर्स ने कमाया है। उनको P2P में सेल करके लाखों टोकन लीडर्स ने एक टीम में बनाई, टीमें बनाने के बाद जो है ना काफ़ी अपना बी लव अर्न कर लिया, 5x वापस ले लिया। और जो अकेला बंदा जिसने इन्वेस्ट किया था बी लव में उसको 5x रिवार्ड भी नहीं मिला। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ये सब ठीक कह रहे हैं। और आप लोगों ने अगर बी लव से अभी तक 0 रुपया कमाया तो आप कमेंट में लिखें कि अभी तक आप लोगों ने बी लव से 0 रुपया कमाया है, अभी तक आपकी बी लव से कोई इनकम नहीं हुई। तो ये वजह है कि लीडर्स को के लिए कंपनी ने सब कुछ किया है, लीडर्स के कमाने के लिए कंपनी ने प्रोजेक्ट्स लाए हैं, पर एक आम बंदा जो अकेला काम कर रहा है उसके लिए कोई प्रोजेक्ट में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कमा सका। ये वजह है कि लीडर्स अभी भी पॉजिटिव हैं और कम्युनिटी नेगेटिव है, क्योंकि अभी तक उन्हें जितना इन्वेस्ट किया उसका वो इन्वेस्टमेंट भी उनकी वापस नहीं हुई। तो ये वजह है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है कि कंपनी जो है इसको $2 पे अभी तक लिस्ट नहीं किया, और कंपनी इसको 50 से 100 एक्सचेंजेस पे अभी तक लिस्ट कर नहीं रही। वजह सिंपल ये है कि कंपनी को $2 पे लिस्ट करवाने के लिए सब एक्सचेंजेस को पैसे देने होंगे, लिस्टिंग के भी पैसे देने पड़ेंगे। अगर कंपनी बाइनांस पे लिस्ट करवाएगी उस पर बाइनांस चार्जेस लेगी कि हमें इतने पैसे दो तब हम आपके टोकन को लिस्ट करेंगे, आपके कॉइन को, जो आप बी लव कॉइन बन चुका है, सॉरी। और अगर आप OKX पे लिस्ट करवाएं, किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दें, सेंट्रलाइज्ड हो डिसेंट्रलाइज्ड हो, उन पे लिस्ट करवाएंगे तो वो लिस्टिंग के अलग से चार्जेस लेंगी। भाई हम इस पे लिस्ट करवा रहे हैं, हमें पैसे दो, वो पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे भी देने पड़ेंगे कंपनी को 50 से 100 एक्सचेंजेस पे। तो आप बताएं कितना वो पैसा लेंगी। साथ में इनको लिक्विडिटी भी देनी पड़ेगी। लिक्विडिटी से मुराद के इन लोगों को $2 के प्राइस पे अगर ये लिस्ट करवाते हैं ना
तो इनको लिक्विडिटी देनी पड़ेगी $40 बिलियन। अब $40 बिलियन की लिक्विडिटी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इतनी बड़ी अमाउंट मुझे नहीं लगता कंपनी के पास भी होगी। $40 बिलियन को अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन रुपये में बात करें, अरबों रुपया बनता है। तो कंपनी को इतने रुपए देने भी पड़ेंगे उल्टा, और जिससे इसकी $2 की लिक्विडिटी आएगी, और आप जब इसको $2 पे सेल करने जाएंगे तो ये $2 पे आप इसको सेल कर पाएंगे। वजह ये है क्योंकि कोई भी एक्सचेंज जो है ना, क्रिप्टो की किसी भी टोकन या कॉइन को जब लिस्ट करती है उसके पैसे भी लेती है, और लिक्विडिटी भी खुद कंपनी को देनी पड़ती है। एक्सचेंज कुछ भी नहीं करती, एक्सचेंज सिर्फ लिस्ट करने का काम करती है। बाय सेल के जो पैसे हमें दे रही होती है ना एक्सचेंज, वो कंपनी नहीं दिए होते हैं। तो कंपनी ने कहा तो यही था कि हम इसको $2 पे लिस्ट करेंगे, पर कंपनी साथ में कहती थी हम इसकी यूटिलिटी देंगे जिससे इसकी सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी तो कंपनी के पास इतना पैसा होगा कि वो आगे से एक्सचेंजेस को देगी, जिससे ये लिस्ट भी होगा और जिससे जो जितनी प्राइस ये कह रहे हैं उतनी जा भी सके। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी सही इसकी यूटिलाइज़ करती है, BLF को मैं आपको बता रहा हूँ, BLF की टोटल 500 मिलियन की जो है ना सप्लाई रह जाती है। 500 मिलियन में बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ, पर क्या रह जाती है 500 दिन में, तो कंपनी को $1 बिलियन देना पड़ेगा सब एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी डालने के लिए BLF की। फिर ये $1-2 पे लिस्ट होगा, इस तरह होगा। और ये इतना बड़ा स्टेप है, पैसा बहुत चाहिए होता है, इसलिए कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आप लोगों को जो है ना $2 पे लिस्ट करके दे, क्योंकि कंपनी ने आपको बेचा ही पाकिस्तानी $3 इंडियन $1 पे, जब इनका ITO चल रहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इतने रुपये पे ही आपको बेचा है। तो इससे इतने रुपये पे जब कंपनी ने बेचा है तो कंपनी आपको कैसे $2 पे लिस्ट करवाएगी। कंपनी कहती है हम इसको $2 पे लेके जाएंगे। अब मैं आपको सही तरह समझा रहा हूँ, कंपनी कहती है हम इसको $2 पे लेके जाएंगे 500 दिन में, जिससे जो है ना अभी लिस्टिंग प्राइस ये एक्सचेंज ऑन पे रख रहे हैं $0.01 और 500 दिन में इसको $2 पे लेके जाएंगे। ये कंपनी कहती है हम लोग यूटिलिटी से लेके जाएंगे और इसकी डिमांड से लेके जाएंगे। जब यूटिलिटी पैदा होगी तो अपने आप सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस अप होगा। ये क्रिप्टो का रूल है। अब पहले मैं आपको इसके एक्स अकाउंट पे जाके दिखाता हूँ कि क्या वजह बनी है कि कंपनी ने जो मीटिंग थी वो कैंसिल की है। कंपनी ने खुद उसके बारे में बता दी है। इस अकाउंट पे मैं आ गया हूँ इनके ट्विटर अकाउंट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डियर कम्युनिटी, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट यूर टुडेज मीटिंग उमर खान मीटिंग रिगार्डिंग BLF हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। मतलब जो मीटिंग है वो वो कह रहे हैं हमने रोक दी और जो मीटिंग को हम लोग ने आगे कर दिया। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया है कि आगे कर दिया। हम लोग आप लोगों को जल्द बताएंगे कि हम इसकी मीटिंग कब लेने वाले हैं। यहाँ पर इन्हें बताया वी अपोलोजाइज फॉर एन इनकन्वेंस दिस मे कॉज वी विल श्योर टू लेट यू नो द न्यू डाटा एंड टाइम एज सुन एज पॉसिबल, स्टे ट्यून्ड। वो कह रहे हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री कह रहे हैं कि हम आपको बहुत जल्द बता देंगे कि हम कब दोबारा मीटिंग लेने वाले हैं और आप लोगों को टाइमर भी दे देंगे, और इस दफ़ा की जो मीटिंग लेंगे वो हम लोग ज़रूर कंडक्ट करेंगे, ज़रूर लेंगे। तो वजह बता दी है कि कोई इशू बन गया था। तो मैं आपको कह रहा हूँ मुझे लगता है जितना है कि इशू यही बना था कि एक्सचेंज ने लाइव करनी थी, वो कोई टेक्निकल इशू हो गया है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑन लाइव नहीं कर पाई। शायद यही वजह होगी, जितना मुझे लगता है, जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। और चलते हैं ऐप में और आपको अब बताते हैं जो क्वेश्चन आंसर है कम्युनिटी के, जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरा। अगर आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है तो आपने कमेंट में आंसर की बातें शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि BLF $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा। तो BLF $2 की प्राइस भाई ऐसे अचीव करेगा जो कंपनी बार बार हर मीटिंग में और हर दफ़ा उमर खान साहब कहते हैं कि हम इसको $2 पे लिस्ट करेंगे और इसके लिए यूटिलिटी लाएंगे। तो वो मेन मकसद यूटिलिटी है। यूटिलिटी क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक यूटिलिटी जो है ना एक टोकन की प्राइस को, एक कॉइन की प्राइस को ऊपर लेके जाती है, और कंपनी वादा करती है कि इतनी यूटिलिटीज़ देंगे, इतनी अच्छी यूटिलिटी देंगे कि $2 की प्राइस को अचीव कराएंगे। तो यूटिलिटी के थ्रू ये $2 की प्राइस अचीव कर सकेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं, मुझसे कुछ भाई सवाल करते हैं हमने 50% BLF टोकन सेल करना है तो हम लोग किधर सेल करें। तो इसको एक्सचेंज ऑन पे सेल करें, जितना आपके पास BLF है उसको 50% होल्ड करें, 50% सेल करें। क्यों? जब 500 दिन तक इसको होल्ड कर करके क्या पता आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट देखने को मिले, जितना कंपनी पॉजिटिव है बातें करती है। तो अगर आपने 50% सेल करना है तो एक्सचेंज ऑन पे सेल करें जब एक्सचेंज ऑन लाइव हो। अभी लाइव नहीं हुआ, अभी अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी उसमें एरर आ रहे हैं। तो काफ़ी भाई आके पूछते हैं एरर आ रहे हैं, तो वो अभी लाइव ही नहीं हुआ। जब वो लाइव होगी एक्सचेंज ऑन तभी आप उसमें अकाउंट बनाएं। BLF की ट्रेडिंग शुरू होगी, उसको 50% वहाँ सेल करें। और काफ़ी भाई पूछते हैं प्राइवेट की हमारी लॉस हो गई तो इसको रिकवर कैसे करें। तो इसकी रिकवरी का कोई चांस नहीं है अब, तो इसकी रिकवरी आप भूल जाएं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर PDF में भी जाके देख लें BLF के, और उसके रोड मैप में जाके देख लें। कंपनी ने साफ साफ बताया हुआ है कि जिसने प्राइवेट की लॉस कर दी तो उसको रिकवरी का कोई चांस नहीं है, वो रिकवरी नहीं कर पाएगा। और BLF की ट्रेडिंग कब तक स्टार्ट होगी,
और एक्सचेंज ऑन कब तक लाइव होगी। तो एक ट्रेडिंग तब स्टार्ट होगी यार जब एक्सचेंज ऑन लाइव होगी, और एक्सचेंज ऑन कब लाइव होगी ये कंपनी को पता है और ऊपर वाले अल्लाह पाक को पता है, और किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। और रही बात, कुछ भाई मुझसे भी पूछते हैं बाइनांस पे कब तक लिस्ट होगा, तो पहले एक्सचेंज ऑन पे लिस्ट होने दें, बाइनांस पे लिस्टिंग के पे टाइम है अभी, ठीक है। बाइनांस की लिस्टिंग को छोड़ दें, एक्सचेंज ऑन पे लिस्ट होने दें, ठीक है। तो यही बहुत बड़ी बात है। बाइनांस पे अगर जितना मुझे लगता है कंपनी कहती है हम लिस्ट करेंगे, कंपनी ने ये कभी नहीं काम नहीं करेंगे, कंपनी कहती है हम करेंगे, और कंपनी मुझे लगता है 2025 के एंड तक करेगी, ठीक है। तो बाइनांस की लिस्टिंग को भी टाइम है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा आपको बता दूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।